हेलो दोस्तों, आज अपने 313 का दूसरे का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो, दो अंकों की संख्या के में अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या को अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो उत्तर लिखो। माना संख्या के इकाई अंक होगा। इकाई अंक मानता हूं मैं, इकाई अंक मानता हूं एक्स, और दाई अंक मानूंगा वाई। संख्या के इकाई अंक मानूंगा एक्स और दाई अंक मानूंगा वाई। तो संख्या क्या बन जाएगी आपकी? संख्या बन जाएगी 10y प्लस एक्स। ये बन जाएगी। देखो, इकाई अंक एक्स प्लस ये हो जाएगा दाई अंक का। ठीक है। अब देखो आपके पास क्या क्या दिया प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार प्रश्न अनुसार अंकों के योग कितना दिया है? 9 दिए हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 9। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1। ठीक है। इसके बाद इसने क्या बोला? इस संख्या का 9 गुना, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना है? 2 गुना है। तो अब देखो, इस संख्या जैसे ये संख्या है, इसका 9 गुना करेंगे और इस संख्या को पलटोगे तो क्या बन जाएगा आपको? इसके पलटने से बनी संख्या। तो पलटने से बनी संख्या में क्या हो जाएगी? जो दाई अंक का वो क्या बन जाएगा? इकाई बन जाएगा। जो इकाई अंक का वो क्या बन जाएगा? दाई बन जाएगा। ये बन जाएगा। ठीक है। तो इसका हो जाएगा 10x प्लस वाई। कितना गुना हो जाएगा? ये 2 गुना। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका अंदर गुना करेंगे। 9 का 10 से किया 90y प्लस 9x बराबर कितना है? 20x प्लस 2y। ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो, तो 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। तो ये आ जाएगी, इधर लेके आ जाओ सर। 90y प्लस 9x, ये बराबर से इधर आएंगे तो ये प्लस का 20 है, तो 20x है, तो ये माइनस का हो जाएगा। ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है। बराबर 0। तो 90y प्लस का और माइनस का 2y है, तो कितना बचेगा? 88y। और यहाँ पर आ जाए, प्लस का 9x है, माइनस का 20x है, तो माइनस का 11x बराबर 0। अब देखो, x का पद अपने पहले लेंगे तो माइनस का 11x प्लस 88y बराबर 0। ठीक है। और माइनस का भाग देंगे तो 11x माइनस 88y बराबर 0। ठीक है। अब देखो इधर, यहां से देखो 11 कॉमन ले लें। 11 तो x माइनस 8y बराबर 0। और यहाँ पे x में कम जाएगी, x माइनस 8y बराबर 0। ये हो जाए समीकरण नंबर 2। यहाँ पे इसको क्या करो? नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले। तो यहाँ तक सभी ने लिख लिया होगा। देखो आगे। तो आपके पास दो समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 9। एक है x माइनस 8y बराबर 0। तो आप इसको क्या करोगे? जोड़ करोगे तो समीकरण देखो, आप इसको क्या करो? माइनस करोगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 होगी। ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 होगी। तो समीकरण 1 का माइनस करोगे किसके साथ है?
माइनस करोगे समीकरण नंबर 2 का। हाँ, 2 से करने पर सॉरी करने पर तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? देखो x प्लस वाई बराबर 9 है, फिर क्या है x माइनस 8y बराबर क्या है 0 है। ठीक है, तो अपने घटाव करते हैं तो क्या हो जाते हैं, साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। नीचे वाली समीकरण में देखो ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का तो किस में हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस में। तो देखो ऊपर वाले एक्स प्लस का, नीचे वाले एक्स क्या है, माइनस का, तो ये हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का वाई और नीचे वाला 8y प्लस का, तो ये हो जाएगा 9y। ठीक है, और इधर देखो 9 में से 0 गया, 9 आ गया, तो y का मान कितना आ जाएगा, 9/9 कितना आ जाएगा, 1। y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको मानेंगे अपने समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 का मान अपने समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। यहां देखो, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखो एक कौन सी है, ऊपर वाली है, तो यहां आ जाएगा x प्लस वाई का मान कितना है, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो ये दोस्तों ये एक प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 - 1, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी संख्या क्या बनेगी, तो संख्या बनेगी, जो पहली वाली संख्या थी क्या थी, 10y प्लस x। तो 10 अपने x का मान तो कितना था, 8, और y का मान कितना था, 1। तो 10 का 1 से गुणा करोगे, 10 प्लस 18, 10 प्लस 8 कितने हो गए, 18। तो आपकी संख्या क्या आ जाएगी, 18। और जो पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी, पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, पलटने से बनी संख्या हो जाएगी, बनी संख्या वो हो जाएगी 10x प्लस वाई था, तो यहाँ हो जाएगा 10x का मान कितना आ गया, 8 प्लस 1। तो पलटने से बनी 10 का 8 से गुना करोगे 80 प्लस 1, तो पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी, 81। देखो इनके अंकों के योग भी कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये आपका क्या था, दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन था। इसको यहाँ तक नोट करो, इसके बाद अपने आगे करेंगे। देखो मीना ने 2,000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खांजी से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो माना माना 50 रुपये के नोट कितने प्राप्त किए, 50 रुपये के नोट प्राप्त किए, कितने कितने, एक। और 100 रुपये के नोट कितने प्राप्त किए, 100 रुपये के नोट प्राप्त किए हैं, वाई। ठीक है, अब उससे उसे टोटल नोट कितने मिले, 25। तो x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, 1। फिर एक और क्या बोला है, मीना ने कुल कितने रुपए निकाले, 2,000 रुपये निकाले। तो देखो 50x प्लस 100y बराबर 2,000, समीकरण नंबर 2। ये कैसे आया, देखो उसे नोट कितने प्राप्त हुए, टोटल नोट प्राप्त हुए 25, लेकिन उसने निकाले कितने कितने के हैं,
50 रुपया 100 रुपये नोट कितने निकाले हैं, टोटल रुपए कितने निकाले हैं 2000। ठीक है, अब देखो इधर अपनी इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो किसी भी एक समीकरण के क्या करने हैं, चर के क्या करने हैं, गुणांक क्या करने हैं, बराबर करने हैं। ठीक है, तो मैं ऊपर वाली समीकरण को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर 50 है, x है, यहाँ पर सीधा x है, तो ऊपर वाली समीकरण को मैं कर देता हूँ 50 से गुना। तो समीकरण 1 का 50 से गुना करने पर तो क्या आ जाए, 50x प्लस 50y बराबर कितना आ जाएगा, 25 का 50 से मल्टीप्लाई करो तो 1250 आएगा बेटा। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर घटाने पर तो क्या आ जाएगा, तो समीकरण 2 कौन सी है, 50x प्लस 50 प्लस 100y बराबर कितना है 2000। ठीक है, फिर क्या है 50x प्लस 50y बराबर कितना है 1250। यहां तक समझ में आ गई बात। देखो समीकरण 1 में से क्या करोगे, समीकरण 2 क्या करोगे, घटाओगे। समीकरण 3 में से समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर क्या आएगा, ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 3 है, इसको इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ देखो जो नीचे वाली समीकरण के घटाते हैं तब क्या होता है, निशान क्या चेंज होते हैं, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का तो ये भी किस में आ जाएगा माइनस में। देखो ऊपर प्लस का 50 है और नीचे माइनस का 50 है, तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 100 है, माइनस का 50 वाई है, तो कितना आ जाएगा 50 वाई बच जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, 2000 में से 1250 माइनस करें 750 आएगा आपका। इधर कितना आ जाएगा वाई का मान 750 बटे 50, जीरो से जीरो काट दिया, यहाँ आ जाएगा वाई का मान कितना आ जाएगा 15। यह आ जाए समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर तो देखो एक ये है, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई का मान कितना है 15 है बराबर 25। तो वाई का मान x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 25 माइनस 15, तो x का मान आ जाएगा 10। ठीक है, तो आपके पास देखो 50 रुपए नोट कितने थे, x थे, तो x का मान कितना आ गया 10, और 100 रुपए के नोट कितने थे y, तो y का मान कितना आ गया 15। अब देखो समीकरण देखो टोटल नोट कितने थे 25 है, और 50 एक रुपए कितने हो जाएंगे ये, तो यहाँ से 50 x है, तो x का यहाँ मान रख देना और y का यहाँ मान रख देना, तो यहाँ रुपए आ जाएंगे। तो ये आपका इस हिसाब से क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ तक लिखो, इसको नोट करो। तो आज के लिए अपना इतना ही करेंगे, कल बाकी कल करेंगे। हमारे YouTube चैनल एबीबी लर्निंग हब पर बने रहिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है।